हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन और उसमें यूज होने वाले कंसेप्ट। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग इसमें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट फार्मूला, जो कि हम लोग क्लास 10th में नहीं याद किए हैं, नहीं देखे हैं। ठीक है, आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हो। तो चलो हम लोग इसमें नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया गया एंगल क्या होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, डिग्री रेडियन, कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग सीख चुके हो। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो 90 डिग्री के साइड के सामने को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये बेस होता है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये आप लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कैसे लिखा जाता है। आ गया सभी को। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस फिक्स होता है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। और पाइथागोरियन का थ्योरम भी आपको याद है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की लेंथ पता है तो तीसरी साइड की लेंथ निकालने के लिए इस पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपने पढ़ रखा है, सीखो या पढ़े और रिवाइज कर लो। क्या 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। ठीक है, ये मान लो एंगल एक्स है। अब आप जानते हो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के रेशियोज को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहते हैं। अब इसमें देखिए भाई, साइन कौन सी दो साइड का रेशियो है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये बेस अपान हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये परपेंडिकुलर अपान बेस का होता है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल कास का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। और ये कोसीकेंट का यहाँ पे थोड़ा कम सही बना, ये सीकेंट एक्स का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एच अपान बी। और कोसीकेंट का क्या हो जाएगा? एच अपान पी हो जाएगा। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कासेक, कास का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल काट। ये आपको याद है। ठीक है, अब इसमें नई क्या सीखना है, नई न्यू बात है। ये तो सर जी आपने क्लास 10th का पूरा बताया। अब देखो 11 में क्या नया है, ये आया कि ये जो है दो साइड का रेशियोज है। तो 11 में ये दो साइड का जो रेशियो थी अल्जेब्रिक रेशियो है, अल्जेब्रिक डिस्टेंस का रेशियो। मतलब अगर माइनस में है तो आपको माइनस रखना है, प्लस में है तो आपको प्लस में रखना है। सर जी डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कभी कभार निगेटिव ले भी लेते हैं। डिस्टेंस नहीं, अल्जेब्रिक वो साइन बताता है किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, पहले कोऑर्डिनेट में दोनों प्लस होता है, प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, ये आप जानते हो, क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़ रखे हो। तो ये थोड़ा साइन के साथ हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो इसको अलजेब्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो उसमें साइन कास कभी निगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। तो कब निगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलो प्यारे बच्चों, सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव। आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है क्या? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, चार भाग में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम लोग को बताते हैं ना, प्लस प्लस पहले में, माइनस प्लस दूसरे में, माइनस माइनस तीसरे में और प्लस माइनस चौथे में। ये आप जानते हो। एंगल से कैसे पहचानोगे प्यारे बच्चों कि एंगल दिया है तो किस कोऑर्डिनेट में है? अगर आपका एंगल 0 डिग्री से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो पहले कोऑर्डिनेट में आएगा। और 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है तो दूसरे में आएगा। 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है तो तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा। 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। जैसे साइन 120 डिग्री, बताओ ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये सेकेंड में आएगा। ठीक है, कहाँ लाई करेंगे? सेकेंड में। साइन 300 कहाँ लाई करेगा? 270 से ज्यादा, 360 से कम है
ये 300 किस में आ जाएगा, आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया कि कैसे हम पहचानेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो एंगल देख के आपको पहचानना है। इस एंगल को याद कर लो, 0 से 90 पहले में, 90 से 180 दूसरे में, 180 से 270 तीसरे में, 270 से 360 फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आई होप आप इतना बहुत अच्छे से सीख चुके हो। ठीक है, आगे देखो क्या सीखना है। अब आगे आपको ये सीखना है कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, इसके लिए आपको याद करना है ई एस टी सी, एएसटीसी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यही हम लोग क्लास 10th में पढ़ा करते थे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन, एस बार क्या होगा साइन, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, मतलब ये दोनों पॉजिटिव बाकी चार निगेटिव। चार कौन, टैन, कॉट, सीकेंट और टैन, कॉट, सीकेंट और कॉस, ये क्या होंगे निगेटिव। साइन और कॉस एक पॉजिटिव। टी टैन, तो थर्ड में है तो टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव। सी फार होगा कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी चारों निगेटिव। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई। एएसटीसी ऑल पॉजिटिव पहले में, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। इसको आपको अच्छे से रट लेना है। जैसे आपसे पूछा गया tan 120 डिग्री, इसका साइन बताओ, प्लस में होगा कि माइनस में। सर 120 दूसरे कोऑर्डिनेट में, ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होता है। tan 150 डिग्री, सर जी ये भी तो दूसरे में आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। आया समझ में। सर जी साइन 220, तो ये किस में आएगा, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तीसरे में, ये नेगेटिव। आया समझ में। तो ऐसे ही आपको सीखना है। ठीक है, समझ गए कौन कहाँ नेगेटिव होता है, सभी को याद हो गया किस कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो पहले और दूसरे में साइन, पहले में तो सभी पॉजिटिव है और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। मतलब ये कि साइन जो है 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव है, एंगल उसका है, तो मतलब फर्स्ट से सेकंड कोऑर्डिनेट। कॉस पहले कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है। टैन पहले और थर्ड में पॉजिटिव है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ा सा कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। ये एक नया फार्मूला सीखने जा रहे हैं। साइन माइनस थीटा क्या होगा, कास माइनस थीटा क्या होगा, कास के बाद टैन, टैन माइनस थीटा क्या होगा, टैन के बाद कॉट माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंड माइनस थीटा क्या होगा, कोसीकेंड माइनस थीटा क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस को चुपचाप बाहर कर देते हैं। सर जी कास का नहीं लिखे, हाँ जानबूझ के हमने नहीं लिखा, क्या कि जो कास और सीकेंट है वो माइनस को खा लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसमें माइनस नहीं आएगा, नहीं आएगा, किसमें, कास और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट में। कास और सीकेंट में माइनस को खा लेते हैं, साइन टैन कॉट ये सब माइनस को फेंक देते हैं बाहर। देखो देखो देखो, अपनी आंखों से देखो, ये है ये है ये है। ठीक है, कैसे, जैसे कल को कोई पूछेगा साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कास माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, ये माइनस को फेंका, साइन 30 डिग्री। अब आपने क्लास 10th में याद किया है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। जितने लोग कोई वैल्यू नहीं याद, कैसे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। ये आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए 90 तक। उसके आगे हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, क्या, इसके 90 से ग्रेटर वाले। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। मतलब चाहे cos माइनस 30 निकालो या cos 30, दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन sin माइनस 30 sin 30 दोनों अलग अलग है। sin 30 की वैल्यू 1/2 पढ़े हो, तो ये याद किया, पर माइनस की माइनस 1/2। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि कौन माइनस को खाता है कौन माइनस को बाहर फेंकता है। कास और सेकंड बाहर में खा जाते हैं, बाकी चारों बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट फार्मूले पे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है आपके यहाँ बेहतरीन फार्मूला, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा।
सीकेंड 90 माइनस थीटा, कोसीकेंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी, कौन सी, कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा है, तो ये चेंज होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या होंगे प्यारे बच्चों, चेंज होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे कहाँ, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज हुआ कॉस में और कॉस चेंज हुआ साइन में। ऐसे ही टैन, टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा, और कॉट चेंज होगा कहाँ पे, कहाँ पे, टैन में, और सीकेंड चेंज होगा कोसीकेंड में, याद रहेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इन सब में। अब मान लो आपका आ गया 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, नो चेंज, नहीं बदलेगा, मतलब साइन है तो साइन ही आएगा, टैन है तो टैन ही आएगा। आया, इसको बहुत अच्छे से ये याद कर लो, इसके जो जितने भी फार्मूले बनेंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी ट्रिक से आप लिख लोगे। इरेज कर दे रहा हूं, तो सर जी ये सब तो चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकेंड कोसीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में। समझ में आया। अब बात चलेगी माइनस की, साइन लगाना है, तो देखो ये पता करो कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से आपने कुछ घटाया, सर जी तो पहले में आ गया, पहले में सभी पॉजिटिव, कोई माइनस नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आ गया सभी को, आ गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। आ गया सभी को, याद करने की ट्रिक है, 90 माइनस थीटा चेंज होगा और पहले कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। देख लो आया, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगाएंगे तो ये फार्मूला तैयार होगा। अब 90 प्लस थीटा है तब भी चेंज होगा, तो यही सब चेंज होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बात चलेगी साइन की। अब 90 प्लस थीटा है, किस कोऑर्डिनेट में गया, सर जी दूसरे में। अब दूसरे में गया तो फिर दूसरे में ये साइन इधर देखना है, ठीक है, इसका फार्मूला राइट कर रहे हैं, इधर देखना है, ये साइन प्लस होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी बेचारे माइनस होंगे। आया, तो ऐसे पूछा जाएगा cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा प्लस भी। आया, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से लिखना आ रहा है, बस कैसे लिखना याद करने की जरूरत नहीं, लिखना, लिखने की स्टाइल सीख लो, फिर अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 180 वाले, तो चलो 180 वाले करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा। अच्छा, जिन लोगों को केवल क्वेश्चन, जैसे ये एक्सरसाइज 3.2 इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि डायरेक्ट हम वही क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ये सब ना देखें, तो थोड़ा आप फॉरवर्ड कर देना, जैसे ही फार्मूला खत्म होगा वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फार्मूला कंसेप्ट ये सब सीखना भी जरूरी होता है, ये नहीं कि तुरंत एक्सरसाइज 3.2 आया पहला क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, पहले उसके कंसेप्ट भी तो आने चाहिए, तभी तो आप अपने आप से सॉल्व कर पाओगे, या उस टाइप के क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये सब सीखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो फिर कोई बात नहीं, फिर टाइम पास करो। चलो भाई, साइन कॉस 10 कॉट, ज्यादा हमारे पास बोलने के लिए टाइम नहीं रहता, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी चीजें बताना रहता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, नहीं तो आप लोग सोचो कि मैं मुझे कुछ बोलना नहीं आता। हाँ भाई, 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, tan है तो tan है तो tan ही आएगा, काट बोल रहे हैं सॉरी, और कॉट है तो कॉट ही आएगा, सीकेंड है तो सीकेंड ही आएगा, और एक कोसेकेंड आएगा। समझ में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 180 है, तो 180 माइनस थीटा नो चेंज हो गया। सर जी कोऑर्डिनेट पहचानो, साइन लगाओ, 180 माइनस थीटा, तो 180 से कम, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 10 करोगे तो 170 आ जाएगा, 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 आ जाएगा, तो ये किस में आया, दूसरे में आया, दूसरे में ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। समझे भाई प्यारे बच्चों।
तो कोई पूछ रहा है साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा, कोई पूछा cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा तो माइनस का tan थीटा। आया समझ में? आ गया, लिख लोगे, अच्छे से देखो, अच्छे से लिखो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करते रहो, आप अपने दोस्तों को भी बताते रहो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। फिर चलो आगे चलते हैं। मान लो यहाँ पे प्लस है, प्लस है तो किस में गया भाई सर जी? ये तो 180 प्लस थीटा हो गया, थर्ड में गया। किस में गया? थर्ड में गया। तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा, sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। आया सभी को? आया। अब हम आ जाएंगे 270। तो 270 वाला 90 की जैसा है, क्यों? क्योंकि चेंज होगा। साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। पहले तो चेंज होगा, साइन 270 में से घटाओगे तो जैसे देखो ये भी समझो, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये फिर आ जाओगे 360 है। तो 270 में घटाओगे तो तीसरे में आओगे, तो तीसरे में बेचारा माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। प्लस करोगे तो चौथे में आ जाओगे, तब भी ये माइनस रहेगा। आया? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के फार्मूले अपने आप लिखो। सर जी लिख दीजिए, आप भी जानते हो आजकल की जो बच्चे होते हैं कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब सर ही करें। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे अपने आप करने की कोशिश करते हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े। लो मैंने कर दिया। पहले सब तो चेंज होगा, साइन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, tan हो जाएगा, ये कोसेकेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। कौन तीसरे में गया? तो ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। आ गया, प्लस कर रहा हूं, प्लस करेंगे तो ये फोर्थ में चला गया। फोर्थ में क्या होगा? कॉस और सीकेंड पॉजिटिव, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव। ये इधर देखना है, ठीक, इधर नहीं देखना, ये पॉजिटिव। अब 360 पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? 360 पे। तो सर जी इसमें तो नो चेंज आपने बताया, तो हाँ तो नो ही चेंज होगा। अब 360 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। 360 नो चेंज किसमें है? 360 अभी यहाँ बताए ना, ये 360 है, तो थीट कम करोगे तो चौथे में, प्लस करोगे तो पहले में, ठीक है। तो अभी ये चौथे में तो माइनस, अभी ये माइनस रहेगा तो चौथे में ही रहेगा, तो चौथे में काश तो प्लस होता है, नो चेंज होगा, ठीक है। प्लस कर दिए, अब और आगे लिख लेना, अब ज्यादा नहीं। 360 प्लस थीटा, तो किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा, क्योंकि 360 ये है, जैसे प्लस के इसमें आ गया तो इसमें क्या होगा? प्लस। तो 360 प्लस थीटा में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 360 थीटा में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब ये यहाँ पे याद रखो, ऐसे आएगा कभी n इंटू 360 माइनस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा, ऐसा कभी आए तो आपको क्या करना है? इस n को, n यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस n को भूल जाना है। आप केवल इसका 360 माइनस थीटा का चौथे में आप लगा लें, 360 प्लस थीटा का पहले में आप लगा लेना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आया समझ में? अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिया गया है cos x बराबर -1/2 और x ये जो है बिलोंग कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में। किसमें कर रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्री से 6 होते हैं, एक दिया गया है तो और बाकी 5 का बताना है, ठीक है। तो क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता था ऐसे, ये माइनस नहीं रहता था, तो अब ये क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया, ये भी नहीं दिया रहता था, ठीक है। तो आप क्या करते थे? एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पर बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, पाइथागोरियन से परपेंडिकुलर निकाल लेना, √3 आएगा। अब आपसे जैसे पूछा जाएगा साइन एक्स, तो आप क्या कहोगे? सर जी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। किसी ने कहा tan एक्स, तो आप जानते ही हो क्या? परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये आ गया। आया समझ में? अब यहाँ पे तो था माइनस, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये माइनस साइन ये बताता है किस कोऑर्डिनेट में लाई करा था। यहाँ पे हम माइनस नहीं यूज करेंगे, वो माइनस ऐसे रहने दो, फिर ये इसको आप अपने आप लिख लो। अब ये कह रहे थे थर्ड में, थर्ड में कौन प्लस कौन माइनस? थर्ड में t मतलब tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, तो ये साइन निगेटिव में आएगा, tan पॉजिटिव में आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है cot, ये रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, ये भी प्लस में आएगा, इसका हो जाएगा cosec, तो ये भी क्या होगा? पलटी करो,
2/√3, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। सेकेंड एक्स के लिए पलटी करो, लेकिन ये माइनस आ जाएगा। आया समझ में कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, केवल साइन लगाना था। एक्स बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब थर्ड में है, थर्ड में tan और पॉजिटिव को प्लस रखना है, बाकी सभी वैल्यू को माइनस लगा देना है। ये जो माइनस दिया इसका कोई यूज नहीं है, बस ये केवल बता रहा है कि कॉस की वैल्यू निगेटिव है। बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो भी आएगी वैल्यू, केवल हमें पॉजिटिव वैल्यू लगा के ट्रायंगल बनाना है। आया? ऐसे और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 1 से लेके 5 तक शायद सेम क्वेश्चन दिया है, 5 तक सेम है। अब 5 में करा रहा हूँ, जो छोड़ा उसको आप लोग कर लोगे। tan x इज इक्वल टू कितना दिया गया है? tan x इज इक्वल टू -5/12। ये x भी सेकंड में है, किसमें है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, ये आएगा 13। आप पाइथागोरियन से निकाल लोगे, ठीक है, आपको सब पता है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है। कास क्या होता है? बेस अपान में हाइपोटेनस होता है। ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद साइन लगाना है, किसमें? सेकंड में है। सेकंड में साइन प्लस होता है, कास माइनस में, तो माइनस लगा दो, बाकी और उल्टा करो। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5। ये सेकंड आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 13/12। ये काट का आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। पता नहीं आप लोग को, मैं ऐसे बता दी हूँ सर, ये तो हमें आ ही रहा था, केवल माइनस लगाना है, साइन देख के जो किया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। कौन से? 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। साइन कितना है भाई? 765 की वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए पहले आप ये सीखो, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे बताओगे? क्या साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे बताओगे? तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो कि जो ये फार्मूला 90 माइनस या प्लस करके आए, या 180 माइनस करके प्लस करके आए, 270, जो फार्मूला पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, ये माइनस प्लस करके आना है। और ये जो थीटा है, ये थीटा वही होना चाहिए जो आपको वैल्यू याद है। क्या? 0 की याद है, 30 की याद है, 45 की याद है, और 60 की याद है, और 90 की। तो ये सब यही होना चाहिए, ये नहीं कि 20 हो जाए, 40 हो जाए। और ये देखो कैसे, जैसे इस 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, 120 को ये और ये लिख सकते हो 90 प्लस 30, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, तब भी आ जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 60 प्लस 60, ठीक है, ऐसे। तो हम कौन सा लिखेंगे? हम वही लिखेंगे जो फार्मूला ये है। तो इसमें कौन है? 90 या 180, ये चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में? इन दोनों में कोई भी लोगे आंसर आएगा। अब देखो, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 में चेंज होता है, कास आ जाएगा। 180 में नो चेंज होता है, तो साइन ही रहेगा। किस कोऑर्डिनेट में है? दूसरे में है, ये पता ही चल रहा है, तो दूसरे में साइन प्लस होता है, प्लस रहेगा। अब कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही साइन 60 की भी होती है, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। आप ज्यादातर 180 वाला लेना, क्यों? क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या 90 वाला नहीं लगाओगे? लगाओगे, जैसी आपकी मर्जी है, बस ये याद रहो 90 में चेंज होगा और 180 में नहीं होता, इसलिए हम ज्यादा वही लगाते हैं। जैसे आया कास 150 डिग्री की वैल्यू, तो आप इसको लिखोगे कास 180 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस कास 30। नो चेंज है, 180 में नो चेंज है, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कास 150 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2। दूसरे में कास नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। अब देखो, जब ये बड़ी वैल्यू आ जाए, बड़ी वैल्यू मतलब इस टाइप का, 360 से ज्यादा या उसके दुगने से ज्यादा, 360 के दुगने से ज्यादा, 360 का दूना होता है 720, उससे ज्यादा आ जाए तो आप इसको पहले 360 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जब भी 360 के दुगने से बड़ी वैल्यू है, 360 से डिवाइड करोगे, फिर ऐसे करना है, कैसे बता रहा हूं। अब इसको ऐसे लिखना है, साइन 2, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ोगे तो यही आएगा। इसको हम बोलते नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह आपको लिखना है। अब देखो क्या, अब इस 2 को मैंने कहा भूल जाओ, 360 प्लस थीटा, 360 है तो नो चेंज, अब प्लस थीटा है तो पहले में गया, पहले में सभी पॉजिटिव होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, तो इस सवाल का उत्तर 1/√2 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि साइन 765 की वैल्यू कैसे निकालना, 360 से डिवाइड करना है, फिर आपको ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक। अगला देखो, अगला कौन सा है? 7th। उसमें दिया गया, पूछा गया है आपसे कासेक
-1410 डिग्री। ठीक है, तो पहले आप इसमें माइनस वाला फार्मूला लगाओ। कौन खाता है? कास और सीकेंड खाता है, बाकी चारों बाहर फेंकते हैं। फेंकने दो भाई, आओ माइनस बाहर आ जाए। अब ये देखो 360 के दूने से ज्यादा है, इसको 360 से डिवाइड करो। 360 से जब आप डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 जीरो जीरो, 4 संग 24, 4 हाथ तिल दो, 4 6 12। ये तो ज्यादा हो गया, 4 बार नहीं जा रहा, लेकिन ये देखो कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो इसको आप ऐसे लिखो, कैसे? कॉसेक 4 इंटू 360। अब प्लस नहीं माइनस करना है, क्यों? क्योंकि ये कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है, 30 इसमें से घटा दो। इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हो। तो अब आप 4 से कोई मतलब है नहीं, 360 माइनस थीटा है, 360 में नो चेंज होगा। माइनस थीटा का मतलब चौथे कोऑर्डिनेट में है, चौथे में ये माइनस आएगा। ये माइनस पहले से है, ये माइनस यहां से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। कासेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 1/2 होता है, कासेक 32 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर प्लस में 2 आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, ऐसे करना है, कोई भी वैल्यू देंगे तो आप ऐसे 360 से डिवाइड करके कर लोगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, tan 19 पाई/3। ठीक है, तो इसको आप रेडियन में दिया गया है, तो डिग्री में बदलना आपको बताया गया है। 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। tan ये कितना होगा? ये आ जाएगा 1140 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। तो ये अभी इस तरह दिया हो तो आप इसको डिग्री में बदल के कर सकते हो, नहीं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या? बिना चेंज किए भी आप कर सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आप ये याद कर लो, जैसे माइक ने कहा 0 360, तो 360 होता है 2 पाई, फिर ऐसे 4 पाई। ठीक है, और ये पाई, ये 3 पाई, ये 5 पाई। मतलब इवन पाई हो तो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है। ऑड पाई है तो यहाँ पे खड़े हो। अब इवन पाई में कुछ ऐड करोगे तो पहले में जाओगे। 2 पाई प्लस कुछ भी हो पहले में, 4 पाई प्लस कुछ भी हो पहले में, माइनस रह गए फोर्थ में भागोगे, कहाँ पे आ जाओगे? फोर्थ में, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं। और ये पाई है, पाई में कुछ प्लस किए तो थर्ड में आओ, इधर आ जाएगी। माइनस करोगे सेकंड में, 3 पाई में कुछ प्लस किए थर्ड में, कुछ घटाए सेकंड में। पता नहीं आपको है नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पाई का मतलब 180 होता है, कल आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगा। तो इसको आप देखो, आप क्या ऐसे लिख सकते हो? tan 6 3 जा 18, मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हो। 6 3 जा 18, वन जोड़े कितना हो गया प्यारे बच्चों? 19 हो गया। तो आप 6 पाई यहाँ खड़े हो, तो यहाँ खड़े हो तो पहले में गए, पहले में सभी पॉजिटिव। ये पाई जब भी रहता है नो चेंज होता है। ठीक, पाई मतलब 180, 180 पे नो चेंज। तो tan पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो इस तरीके से आप ये बिना चेंज किए भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे अच्छे से। 11 पाई/3 है, क्या है ये? साइन साइन -11 पाई/3। तो पहले साइन माइनस को बाहर करेगा, खाएगा सर जी, ये तो बाहर करेगा। आओ भाई बाहर कर दो। ये 11 पाई/3 है, 11 पाई/3 है। इसको क्या लिखोगे? जानते हो? जनवाऊं? सर जी जनवा दीजिए। लो जान लो प्यारे बच्चों। तो ये 4 पाई माइनस पाई/3 कैसे आया? 4 3 12, 12 में से 11 आ गया। 4 पाई कहाँ खड़े हो? यहाँ पे खड़े हो। माइनस करे फोर्थ में आए, फोर्थ में ये माइनस होगा, पाई पे नो चेंज होगा। पता नहीं आपको आएगा, मैं ऐसे बता दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई/3, पाई/3 60 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। इस सवाल का उत्तर √3/2 आ जाएगा। आया सभी को समझ में? तो ऐसे ऐसे बेहतरीन बेहतरीन हम लोग शॉर्ट ट्रिक, कंसेप्ट, फार्मूले अब सीखना स्टार्ट कर दिया, जो क्लास 10 में हम लोगों ने नहीं सीखा था, उसके आगे आपने सीखा। इसमें क्या क्या है कि ये जो 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, प्लस थीटा, ये फार्मूले है, तो इनको कैसे याद करना है? चेंज, नो चेंज, और किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, साइन मतलब ASTC, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कास और सीकेंड पॉजिटिव। ठीक है, सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर लोगे। नए नए फार्मूले हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में जो जो फार्मूले आएंगे, देखेंगे कौन कौन से नए फार्मूले आ रहे हैं। अभी तक आप 3.2 के जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब ये सब अपने आप से सब देखने के बाद अपने आप से क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है। तो आप शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।